उसके पूर्व में हम जो परम ऋषि स्वस्ति मंगल पाठ है उसका पाठ करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। नित्या प्रकंपा तदकेवलोगा स्फुरन्मनः पर्यशुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना कोष्ठस्थ धान्योपममेक्यबीजं संभिन्द संश्रुतपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धिबलं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना संस्पर्शनं संश्रवणं च दूरादासादनं विलोकनानि दिव्यामतिज्ञान बलादहन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना प्रज्ञा प्रधाना शमना समृद्धा प्रत्येक बुद्धा दश सर्वपूर्वै जन प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना जंगावलीषेणि फलाम्बुतन्तु प्रसून बीजा कुरचारणाः नभो गणेश्वर विहारिणश्च स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना अणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगीम्नि शक्ता कृतिन गरीम्नि मनो वपूर्वा बलिनाश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना सकाम्यरूपेत्वशेत्ववश्यं प्राकाम्यन्तर्दिमाप्तिमाप्ता तथा प्रतिघात गुणा प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना दीप्तं च तप्तं तथा महोग्रं घोरं तपो घोरपराक्रमस्ता ब्रह्मा परं घोरगुणाश्चरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। इस प्रकार अभी 8 तक ही हमने आज अभी पढ़ा है। उसके बाद आगे का हम आगे के रिद्धियों के साथ उसका हम चर्चा करेंगे। अब अपनी जो कक्षा 64 रिद्धियों की चल रही है उसको हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ के साथ ही उसका जो मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसांडं विनय सहित वंदन करूं रिद्धीश्वर मुनिराज भव संकट को टाल कर पाऊं निज पदराज। 64 रिद्धि विधान के अंदर वर्णित 64 जो रिद्धियां हैं उन रिद्धियों की अपनी चर्चा चल रही है विगत 4 दिनों से, जिसमें कल हमने जो बुद्धि रिद्धि है मतलब 64 को जो 8 भागों में विभाजित किया, उस 8 में से जो सबसे प्रथम जो बुद्धि रिद्धि है उस बुद्धि रिद्धि की चर्चा हमने समाप्त की थी। मैं प्रारंभ में आपको एक बार बुद्धि रिद्धि के जो 18 भेद हैं उन सभी भेदों को एक बार हम सब पढ़ेंगे, नाम उनका पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा जो आज विक्रिया रिद्धि पे अपनी चर्चा करनी है
वो चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। पहली है केवल ज्ञान रिद्धि, साथ में सभी लोग बोलते भी जाएं। पहली है केवल ज्ञान रिद्धि, दूसरी है मनः परय ज्ञान रिद्धि, तीसरी है अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि। ये सभी बुद्धि रिद्धियों के भेद हैं, तो अगर खाली अवधि ज्ञान रिद्धि भी बोलेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और पूरा नाम भी लेते हैं तो कोई भी वेल एंड गुड है। चौथा बीज बुद्धि रिद्धि, पांचवा कौष्ट बुद्धि रिद्धि, छठा पादानुसारित्व रिद्धि, सातवां संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि, आठवां दूर स्वादनत्व रिद्धि, नवा दूर दर्शनत्व रिद्धि, 11वां दूर घ्राणत्व रिद्धि, 12वां दूर श्रवणत्व रिद्धि, 13वां दस पूर्वित्व रिद्धि, 14वां चतुर्दश पूर्वित्व रिद्धि, 15वां अष्टांग निमित्त कुशलत्व रिद्धि, 16वां प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि, 17वां प्रत्येक बुद्धत्व रिद्धि, और 18वीं है वादित्व रिद्धिधारी। तो ऐसी जो रिद्धि के धारी हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों के चरणों में हम नमस्कार वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं, और वो जिन 64 रिद्धियों को धारण करते हैं उनके स्वरूप की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं कि विक्रिया रिद्धि की चर्चा हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। कि बुद्धि रिद्धि के तो 18 भेद हमने पढ़े, अब उस बुद्धि रिद्धि के बाद में जो दूसरे नंबर की विक्रिया रिद्धि आती है ना, 8 जो भेद किए उसमें सबसे पहली थी बुद्धि रिद्धि, फिर दूसरी, मतलब ये जो पुस्तक है उसकी अपेक्षा से पहली है बुद्धि रिद्धि, दूसरी है विक्रिया रिद्धि, तीसरी है चारण रिद्धि, चौथी है तप रिद्धि, पांचवी है बल रिद्धि, छठी है औषध रिद्धि, सातवीं है रस रिद्धि, और आठवीं है क्षेत्र रिद्धि। जिसमें बुद्धि रिद्धि के 18, विक्रिया के 11, चारण रिद्धि के 9, तप के 7, बल के 3, औषध के 8, रस के 6 और क्षेत्र के 2। इस प्रकार विभाजन करते हुए कुल 64 रिद्धियां हमने विभाजित ग्रंथों में 64 प्रकार की रिद्धियां बताई गई हैं। अब ये जो 64 प्रकार की जो रिद्धियां हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, कहा जाता है ना कि छैडाला के जैसे मंगला सबसे प्रारंभ में लिखा है कि जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि ये जो तीनों लोकों में जो जीव राशि जो भरी पड़ी है, अनंत जो जीव राशि भरी पड़ी है, वो सभी जीव राशि सुख को चाहती है। अब उस जीव राशि में चाहे कोई भी हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं खाली मानव मात्र ही सुखी होना चाहता है ना, ऐसा नहीं है कि मनुष्य को ही दुख का अनुभव होता है और मनुष्य ही दुख से छूटकर सुखी होना चाहता है। आप एक चींटी को भी परेशान करो मतलब आप एक चींटी के सामने भी कोई दीवार खड़ी कर दो तो वो चींटी भी उस दीवार मतलब उससे बचकर निकलना चाहती है। होता है ना बचपन में, या कभी कई लोगों की आदत सी होती है, जैसे कोई घरों में कोई जैसे चींटी जा रही हो तो अपन उसके आगे ऐसा हाथ लगा देते हैं, कभी कुछ भी सीख लगा देते हैं, कभी किसी दूसरी तरह की चीज के द्वारा हम उसके आड़े आना चाहते हैं, लेकिन वो भी उसको वो दुख रूप भाषित होता है और वो भी उस दुख से बचने का उपाय करती है हर तरह से, मतलब जहाँ से उसको रास्ता मिलता है वहाँ से वो निकलना चाहती है। कि वास्तव में ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है कि संसार में जितने भी जीव राशि है, जितनी भी चेतन राशि जो है, जो जीव राशि है, चाहे वो किसी भी गति में है वर्तमान में, जो चाहे वो चतुर्गति के किसी भी गति में है, लेकिन वो क्या है, दुखी है ना। हमको क्या दुख है ना, सुबह आराम से उठना, खाना पीना, क्या दुख है ना। सब तरह की अनुकूलताएं सामग्री उपलब्ध हैं, है ना। एक बहुत अच्छी आजकल जैसे संदेश आते हैं ना, तो उन संदेशों में काफ़ी कुछ संदेश काफ़ी अच्छे भी होते हैं और बाकी तो सब वेस्टेज ही होते हैं, लेकिन कुछ संदेश वास्तव में लगता है। जैसे एक संदेश कुछ दिन पहले मेरे पास आया, उसमें लिखा था कि जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी निकल गई, आज व्यक्ति को उस घर में रहना भी भारी पड़ रहा है। मतलब सबको मालूम है कि जो वर्तमान की दशा चल रही है, उस दशा में मतलब कितना अच्छा, जिस घर को बनाने में उसने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन झोंक दिया, और मैं कहूँ अपने पूरे जीवन में जितनी उसने संचय जो किया था, वो सारी सामग्री उसने उस घर को बनाने में लगा दी। किसके लिए? रहने के लिए ना।
तो आज जब तुम्हें उस घर में रहने को कहा जा रहा है तो तुमको उस घर में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा है ना। क्या करें, हम घर में रह रह के बोर हो गए हैं। वास्तव में दशा बहुत विचारणीय है। मतलब किसके लिए आप ये इतना जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में किसके लिए? मैंने तो बहुत जगह लिखा है, कितनी भावनाओं में लिखा है। आदरणीय बाबूजी ने अपनी पूजन में लिखा है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। है ना। तो खाली बात मैंने आपको बताई है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे संयोग है, चाहे हमारा ये जड़ जो शरीर है जिसके लिए हम रात दिन एक कर रहे हैं, आज वो संयोग आदि भी हमको कैसे लगते हैं, मतलब बोरियत देने वाले लगने लग जाते हैं। जिसके लिए हम अपना पूरा जीवन लगा देते हैं वो चीज़ भी आज सुहाती नहीं है। तो वास्तव में विचार करने की बात है कि वास्तव में क्या ये चीज़ सुख को देने वाली थी? हाँ, जिसके लिए मैंने इतना पुरुषार्थ किया, जिसके लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जिसके लिए मैंने अपनी सब सामग्री, मतलब मैंने अपना, कहते ना, हमने तो अपना जीवन जिया ही नहीं, सारा कुछ हमने बस इसी में लगा दिया, है ना। कैसे वो कमाई होगी, कैसे इकट्ठा होगा और कैसे इकट्ठा होके मेरा महल खड़ा होगा। और आज जब वो महल खड़ा है, खड़ा हो गया है ना, तो क्या हालत है उस महल में रहने की इच्छा, है ना। तो विचार करना, क्या वो महल सुख को देने वाला था? क्या वो घर, क्या वो फ्लैट वो सुख को देने वाला था कि नहीं था? ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। कि वास्तव में सभी जीव सुख को चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वास्तविक मार्ग नहीं मिलने के कारण, ना, वास्तविक मार्ग का ज्ञान नहीं होने के कारण, वास्तविक मार्ग का श्रवण नहीं होने के कारण व्यर्थ के मार्ग में भटक रहा है और दुखी हो रहा है। हमारा पुण्य का उदय है कि हम ऐसे काल के अंदर, ना, ऐसे जो उस काल के अंदर हमको जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, में सुनाने का अवसर मिल रहा है, सुनने का अवसर मिल रहा है, पढ़ने का अवसर मिल रहा है। वास्तव में बहुत पुण्य का उदय का काल है। और ये काल अभी जैसे अनाउंस हुआ है कि शायद थोड़ा आगे और बढ़ेगा, तो अपने लिए अच्छा ही है कि हमको तो और अपने ज्ञान को वृद्धिगत निर्मल करने के लिए और हमको समय मिलेगा। तो ये जो संसार में जीव जो भरे पड़े हैं, वो जब इस दुख से डरते हैं और वास्तविक जिन धर्म की शरण में जाते हैं, मुनि दीक्षा आदि अंगीकार करते हैं, आत्म स्वभाव को समझते हैं और भावलिंगीपना जब प्रकट होता है तो उनकी ये रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। अब इसमें विशेष कुछ बातें मुझे अभी ऐसी करनी है, जैसे कल जो बुद्धि रिद्धि की चर्चा जो चल रही थी, उस बुद्धि रिद्धि में कई सारी रिद्धि, बुद्धि रिद्धि में ही नहीं और भी इन रिद्धियों में कई सारी रिद्धियाँ ऐसी भी हैं जो हमको शंकाकित कर रही हैं। कैसे शंकाकित कर रही हैं? जैसे कल के प्रवचन क्लास के समय अपने मलाड से ऋषभ भैया ने एक प्रश्न पूछा था कि कुंद आचार्य को कौन सी रिद्धि थी, और जो सामान्य से है कथन आता है कि पंचम काल में किसी को भी रिद्धियाँ नहीं होती हैं। तो यहाँ स्पष्ट हमको थोड़ा सा ऐसा करना है कि जो कहा ना कि पंचम काल में किसी को भी रिद्धियाँ नहीं होती हैं, ये एक सामान्यतः कथन है। सामान्यतः कथन कैसा है कि जैसे इसकी अगर आप विस्तार में जाओ, और भी मुझे किसी ने कहा कि कुंदकुन आचार्य को चारण रिद्धि थी, ऐसा भी हमने कई जगह सुना है या पढ़ा है। तो उन सब के लिए थोड़ा सा हम इसको विस्तार आज कर रहे हैं इस चीज़ को, कि ये जो रिद्धियाँ जो दिखाई दे रही हैं, मतलब मात्र कुंदकुन आचार्य की ही बात नहीं है, उनसे थोड़ा सा पूर्व भी हम जाएं तो जो अंतिम जो 5 श्रुत केवली हुए हैं, है ना, जो श्रुत केवली मतलब जिनको श्रुत का द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान था। तो आप एक तरफ कह रहे हो कि द्वादशांग का पूर्ण ज्ञान था, मतलब कौन सी रिद्धि हुई? अभी जो हमने रिद्धि की चर्चा की थी ना, 14वें नंबर की जो रिद्धि थी, चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि, कि जिसमें 14 पूर्व का 12 अंग और 14 पूर्व का पूरा ज्ञान होता है चतुर्दश पूर्वत्व रिद्धि के अंदर। तो आप एक तरफ तो कह रहे हो कि पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं है, और एक तरफ आप शुद्ध केवली भी कह रहे हो, तो वो सब बात क्या है?
तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ये समझना है कि ये जो कथन है कि पंचम काल में मतलब वर्तमान काल में किसी को रिद्धियां नहीं होती हैं, वो जो प्रारंभिक जो जैसे कह सकते हैं कि जो 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है उसके प्रारंभिक कुछ समय तक में ये रिद्धियां पाई जाती थी, जिसमें मैं आपको और विस्तार अगर करूं तो हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें महावीर शासन की परंपरा का ये चार्ट है। हाँ, आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे। उसमें मैं आपको बताता हूं कि भगवान महावीर के बाद जब पंचम काल का प्रारंभ हुआ तो पंचम काल में सर्वप्रथम मतलब जब काल प्रारंभ महावीर चौथे और पंचम काल के बीच में सर्वप्रथम 3 अनुबद्ध केवली हुए, जिनके नाम मोस्टली आप सबको पता ही हैं। और यहाँ आप देख भी सकते हैं, इंद्रभूति गौतम, सुधर्माचार्य स्वामी जिनको लोहाचार्य भी कहते हैं, और अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी जिनका सभी ने नाम सुना होगा, मथुरा 84 से जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ये अंतिम जो अनुबद्ध केवली हुए जम्बू स्वामी। अब इन जम्बू स्वामी के बाद फिर 5 शुद्ध केवली हुए। वो 5 शुद्ध केवली जो 12 अंग के ज्ञाता थे ना, जो 12 अंग के ज्ञाता थे, वो 5 शुद्ध केवली श्री विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य एवं भद्रभाऊ स्वामी का नाम सभी ने सुना होगा। इनको कुनकुन आचार्य का गुरु भी कहा जाता है। ये जो अंतिम जो भद्रभाऊ स्वामी हुए, इनको कुनकुन आचार्य का गुरु के रूप में भी नाम लिया जाता है। कि अगर आप इनके स्टोरी आप पढ़ें कि जैसे गोवर्धन आचार्य या भद्रबाहु स्वामी या विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, ये सभी 14वीं जो चतुर्दश पूर्वित जो रिद्धि है, मतलब ये सब शुद्ध केवली थे। इन सभी को द्वादशांक का पूरा ज्ञान था, 14 पूर्व का पूरा ज्ञान था। तो इनसे ये स्पष्ट होता है कि पंचम काल के शुरुआती काल में, लेकिन उसका समय कितना है वो मैं आपको ही बताऊंगा कि उस समय को इसके लिए सामान्य कथन में नहीं लिया गया है। सामान्य कथन में मात्र इतना कहते हैं कि इस वर्तमान काल में रिद्धियां नहीं होती हैं, लेकिन स्वाध्याय विशेष की अपेक्षा से, ज्ञान विशेष की अपेक्षा से हमको थोड़ा ये सूक्ष्म रूप में समझना है कि जो प्रारंभिक पंचम काल का जो काल रहा, जैसे मैंने आपको 3 अनुबद्ध केवली बताए, उसके बाद में जो शुद्ध केवली जो 12 अंक के ज्ञाता जो 5 शुद्ध केवली हुए, मतलब 100 वर्ष में, पहले 92 वर्ष में 3 अनुबद्ध केवली, फिर 5 जो शुद्ध केवली हुए 100 वर्ष में, उसके बाद में आचार्य और 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञाता आचार्य हुए। उन 11 अंग और 10 पूर्व, अब कौन सी रिद्धि आएगी? जो 10 पूर्वित्व जो रिद्धि थी, 10 पूर्वित्व जो रिद्धि थी कि 10वें पूर्व तक का जो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान किन किन को था? श्री विशाखाचार्य, प्रोस्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, घृतिसेन, विजय, बुद्धिल, गंगदेव एवं धर्मसेन, ऐसे जो 11 आचार्य हुए, मतलब भद्रबाहु स्वामी तक शुद्ध केवली हुए 14 पूर्व के ज्ञाता, वहां से 14 पूर्व के बाद 10 पूर्व के ज्ञाता हुए जो 11 आचार्य हुए, उसके बाद में 11 अंग के ज्ञाता हुए, फिर आचारांग आदि 10 अंग के ज्ञाता हुए। इस समय इस तरह मिला के कुल 565 वर्ष का काल ऐसा रहा, कुल 565 वर्ष का काल ऐसा रहा कि उस समय तक ये रिद्धियां आदि पाई गई, जिसमें कहते हैं ना कि ये जो भद्रबाहु रूप जो शुद्ध केवली थे, जो शुद्ध केवली, अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु आदि थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो स्वप्न की चर्चा हमने की थी, उनका काल भी भद्रबाहु स्वामी के काल के समकक्ष ही काल है। और उन्होंने जो वो स्वप्न देखे, वो उसके पश्चात के जो स्वप्न हैं और उन स्वप्न का वो वर्णन है। लेकिन उन स्वप्न में भी विशेष हमको ये समझना है कि जैसे उनके स्वप्न में, कई स्वप्न में ऐसा आया कि आज धर्म की बिल्कुल हानि हो जाएगी, धर्म ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई कहे कि हमें तो वर्तमान में भी धर्म वृद्धिंगत होता दिखाई दे रहा है कि जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, जगह जगह स्वाध्याय भवन बन रहे हैं, शिविर चल रहे हैं, कक्षाएं चल रही हैं, जिनवाणी सबको मिल रही है, सब लोग स्वाध्याय, तो ये तो धर्म का वृद्धि हो रही है। लेकिन ये हर जगह ऐसा नहीं है।
वो जो कथन है वो सामान्य अपेक्षा से कथन किया जाता है कि उनके सपनों का फल में सामान्य अपेक्षा से कहते हैं कि इस काल में धर्म की हानि होगी। तो इस तरह ये विशेष बात है। और जैसे कुन आचार्य के में कह सकते हैं कि कई जगह ऐसा आता है कि उनको चारण रिद्धि थी। कुन आचार्य का काल भी आज से कहते हैं 2000 वर्ष पूर्व है ना, और आज जैसे महावीर भगवान को तो 2600 वर्ष हुए, मतलब दो, तो वही स्टार्टिंग का 560 से 600, मतलब 600 मैक्सिमम 600 650, बस इसके बाद में कोई भी रिद्धिधारी मुनिराज इस समय मतलब उसके बाद दिखाई नहीं दिए। अमृतचंद्र आचार्य आदि की जो चर्चा आती है, तो वो अमृतचंद्र आचार्य की जो चर्चा है वो मात्र कि वो उनका ज्ञान विशेष था, लेकिन उनको वादित्व रिद्धि ऐसी कोई रिद्धि उनको नहीं थी। तो ये जो विशेष जो कल 3-4 जनों की शंकाएं आई, उनका समाधान हमने विशेष रूप में यहाँ देखा है कि हम थोड़ा काल दोष भी कह सकते हैं कि इसमें विशेष, जैसे अगर कहा जाए ना, जैसे कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, लेकिन फिर भी जो अनुबद्ध केवली, अंतिम जो अनुबद्ध केवली वगैरह हुए, उनका मोक्ष पंचम काल में देखा गया। तो वहाँ विशेष इतना है कि चतुर्थ काल में जन्मा जीव पंचम काल के उसमें उसको मोक्ष हो सकता है, लेकिन पंचम काल में जिसका जन्म हुआ है उसको पंचम काल में मोक्ष नहीं हो सकता। तो ये भी काल का दोष है। मतलब चतुर्थ काल में जन्म के बाद जो पंचम काल में जो मोक्ष अभी हुआ, जो एक दो, वो जो काल जो है ना, हुंडा अवसर्पणी काल, अवसर्पणी काल में भी जो हुंडा अवसर्पणी काल जो चल रहा है वर्तमान में, उस हुंडा अवसर्पणी काल के सब दोष हैं ना। जो अपन काफी चीजें जो कॉमन में कहते हैं कि सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से अयोध्या में जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं, लेकिन इस काल के दोष की वजह से कुछ तीर्थंकरों का जन्म अलग जगह हुआ और कुछ का मोक्ष भी अलग जगह पर हुआ, किसी का गिरनार पे हुआ, पावापुरी पे हुआ। तो ये जो कुछ है ये थोड़ा बहुत काल दोष की अपेक्षा से कथन है, लेकिन सामान्य रूप में अगर हमें देखा जाए तो सामान्य रूप में वर्तमान में रिद्धिधारी मुनिराज कोई भी नहीं होता है। प्रारंभिक जो 600 वर्ष तक का, 650-700 वर्ष तक का जो काल था, उसमें कोई मतलब उसमें रिद्धिधारी मुनिराज हम कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद के कालों में, क्योंकि ऐसा भी कहते हैं जैसे भद्रबाहु स्वामी जो अपन ने रिद्धि की चर्चा की थी, 15 नंबर की रिद्धि की अपन ने चर्चा की थी, अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि कि निमित्तों के ज्ञान होता है। तो कथा आती है ना कि भद्रबाहु स्वामी को निमित्त का ज्ञान हुआ कि ये जो नॉर्थ साइड है वहां पे 12 वर्ष तक का दुष्काल पड़ेगा। तो उस निमित्त के ज्ञान के द्वारा उनको ये पता चला कि 12 वर्ष तक का अकाल पड़ने वाला है, और उन्होंने सभी मुनिराजों को, सभी पूरे संघ को साउथ की साइड में स्वर्ण बेलगोला के तरफ जाने का निर्देश दिया, और स्वयं पूरे संघ के साथ साउथ में जाकर बस गए, क्योंकि 12 साल तक वहां दुष्काल आने वाला है। उसी प्रकार उनके जो गुरु थे गोवर्धन आचार्य, उनकी कथा अगर आप पढ़ें तो वहां भी ये आता है कि जब भद्रबाहु स्वामी जब बचपन में छोटे थे तो अपने घर के बाहर के प्रांगण आदि में कहीं खेल रहे थे, तो गोवर्धन आचार्य ने वो पत्थर लगाने वाला गेम खेल रहे थे, तो एक के ऊपर एक उन्होंने ऐसे 11 पत्थर लगाए और बहुत ही अच्छे कुछ तरीके से लगाए। तो गोवर्धन आचार्य ने देखकर उनको ऐसा ज्ञान हुआ कि ये जो है ये 12 अंगों के ज्ञाता होंगे, और ऐसा करके वो उनको अपने साथ में, मतलब माता पिता की आज्ञा के बाद उनको अपने साथ में लेकर गए। तो ये गोवर्धन आचार्य, भद्रबाहु स्वामी आदि अष्टांग निमित्त ज्ञान रिद्धि के धारी, चतुर्दश पूर्वित रिद्धि के धारी, और अवधि ज्ञान तो था ही अवधि ज्ञान रिद्धि के धारी, 10 पूर्वित रिद्धि के धारी आदि कथन पाए जाते हैं। और ये बात है कि वो प्रारंभिक काल में उनको रिद्धियां थी, लेकिन अभी वर्तमान की अपेक्षा से अगर हम कहें तो वर्तमान काल में किसी को भी ये रिद्धियां नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा विशेष मैंने इसके लिए किया कि किसी को कोई शंका ना रह जाए, या किसी को कोई ऐसी बात ना लगे कि मतलब कि कुन आचार्य की जो कुन आचार्य की जो बात कहते हैं कि चारण रिद्धि थे, या फिर जो शुद्ध केवली हुए तो शुद्ध केवली को चतुर्दश पूर्वित रिद्धि थी कि नहीं थी, 10 पूर्वित रिद्धि थी कि नहीं थी, अष्टांग निमित्त का ज्ञान था कि नहीं था, और वो अवधि ज्ञान वाली जो रिद्धि थी वो थी कि नहीं थी।
तो ये सब आपको शंका आदि नहीं रहे, इसके लिए थोड़ा विशेष हमने किया है। अब इसके साथ अब जो आगे जो अपनी जो रिद्धि की चर्चा आगे बढ़ रही है, उसमें जो दूसरा भेद जो हमने किया विक्रिया रिद्धि, उस विक्रिया रिद्धि के ऊपर हम विशेष आज चर्चा करेंगे। तो सबसे प्रारंभ में इस विक्रिया रिद्धि के जो 11 भेद हैं, उन 11 भेदों पे थोड़ी सी हम चर्चा कर रहे हैं। सभी के स्क्रीन में सामने एक श्लोक है, उस श्लोक को पहले हम पढ़ते हैं। उसमें जो 11 भेद हैं उनका नाम है, उसके बाद हम एक एक भेद की चर्चा करेंगे। यहाँ से अपने सब पढ़ेंगे। रिद्धि विक्रिया के हैं 11 भेद, सुअणिमा महिमा जान, लगिमा गरिमा काम रूपित, वशित ईशत प्राकम्य महान, अंतर्धान प्राप्ति अरुआ प्रतिघात, धारी मुनिराड, सादर चरण कमल मैं पूजू, एकमात्र निज हित के काज। कि रिद्धि विक्रिया के हैं 11 है। ये जो विक्रिया रिद्धि जो दूसरे नंबर की रिद्धि कही, उसके ये जो 11 भेद हैं, उन 11 भेदों में कौन कौन से हैं? अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, काम रूपित्व, वशित्व, ईशत्व, प्राकम्य, महान, अंतर्ध्यान, प्राप्ति और अप्रतिघात। इस प्रकार ये 11 भेद वहाँ पर किए हैं कि इस प्रकार ये 11 प्रकार की ये रिद्धियाँ, विक्रिया रिद्धि ये 11 प्रकार की होती है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, काम रूपित्व, अंतर्ध्यान, इस प्रकार ये 11 भेद हैं। अब इनकी एक एक भेद की चर्चा अणिमा रिद्धि से हम प्रारंभ करेंगे। हाँ, पहले इसका सबसे पहली जो अणिमा रिद्धि है उसका जो 2 पंक्ति हैं, वो 2 पंक्ति हम पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे। कमल नाल में भी जा सकते, शत शत धनुषों का हो तन, तन को अणु सम लघु कर लेते, अणिमा धारी रिद्धि मुनिगण। इसी के साथ महिमा वाला भी पढ़ते हैं, फिर एक साथ अर्थ करेंगे। महिमा रिद्धि शक्ति से करते, देह बड़ा कर मेरु समान, 1 लाख योजन तक ऊंची, देह बना लेते अम्लान। कि क्या कहा है कि ये जो विक्रिया जो रिद्धि होती है, मतलब विक्रिया मतलब शरीर की अलग अलग प्रकार की क्रिया, मतलब शरीर को छोटा करना, बड़ा करना ना, ये सब चीज़ें बहुत, जैसे युवा वर्ग या बच्चे वगैरह ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं, क्योंकि आजकल यही सब चीज़ें टीवी आदि पे यही सब चीज़ें मुख्यतः रूप से पाई जाती हैं। जैसे एवेंजर्स की मैंने चर्चा की ना, उसमें कोई छोटा कर लेता है शरीर, बड़ा कर लेता है, मोटा, मतलब तरह तरह की अपने शरीर को अनेक रूप बना लेता है। कोई किसी पर हाथ रखता है तो उसका रूप उसको धारण हो जाता है, मतलब उसके जैसा रूप वो बना सकता है ना। रूपित, कोई दूसरे का, सामने वाले का जैसा रूप है वैसा रूप वो अपना बना लेता है। छोटा है बड़ा हो जाता है, बड़ा है छोटा हो जाता है। अलग अलग तरह के रूप को अलग अलग तरह से करने वाली जो ये रिद्धि है वो विक्रिया रिद्धि कहलाती है। जिसमें प्रारंभिक जो उसके जो 11 भेद किए, उसमें पहली है अणिमा और दूसरी है महिमा। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत हैं, इसके लिए साथ में ली है। अणिमा में क्या कहा? कमल नाल में भी जा सकते, शत शत धनुषों का हो तन, कि 100 धनुष का तन, कहते ना एक धनुष मतलब 3.5 हाथ का जो एक धनुष है, 3.5 मतलब ऐसे ऐसे करके जो 3.5 जो हाथ हैं, ऐसा जो धनुष के मतलब इतने 100 धनुष, मतलब बहुत बड़ा, आप मतलब 100 फीट का जो शरीर है, वो इतने बड़े शरीर को धारण करने के बाद भी मतलब इतना अणु जैसा, अणिमा ना अणु जैसा, अणु मात्र इतना छोटा अपने शरीर को कर लेते हैं कि वो कमल के जो छेद होता है ना, कमल की जो नाल होती है, उस नाल के अंदर से कमल के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, तन को अणुसम लघु कर लेते, अणिमा धारी रिद्धि मुनिगण।
कि अपने शरीर को इतना सूक्ष्म कर लेते, इतना छोटा बना लेते हैं कि वो कमल की नाल से कमल के अंदर जाकर बैठकर सामायिक आदि भी करते हैं, कर सकते हैं, और उस कमल को कोई हानि नहीं पहुंचती। मतलब इतना छोटा अपना शरीर कर लेते हैं, इतना छोटा वो शरीर हो जाता है कि उस कमल के अंदर भी वो विराजमान हो सकते हैं, और वहां विराजमान होकर अलग अलग तरह की चीजें भी रच सकते हैं। एक जगह चक्रवर्ती का वैभव उस कमल के अंदर रच सकते हैं। ऐसी ये महान रिद्धि है कि मतलब इतना छोटा अपना शरीर कर लेते हैं ना। कब करते होंगे ना, सामायिक के काल में, जब बाकी बाहर से हटना है तो बिल्कुल एक शांत जगह है ना, कमल के अंदर बैठकर अपने आत्म तत्व का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें कमल को कोई भी दोष, मतलब कमल को कोई बाधा आदि पहुंचाने की कोई बात वहां पर नहीं आती है। तो ये ऐसे अणिमा है। इसी के विपरीत है महिमा, कि महिमा रिद्धि से जैसे वहां पे अणु मात्र अपने शरीर को छोटा किया था, उसी प्रकार यहाँ पे महिमा रिद्धि से देह को बढ़ाकर सुमेरु पर्वत के समान अपनी देह इतनी बड़ी कर लेते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत है ना, बुर्ज खलीफा है, एफिल टावर है, हम उसके नीचे खड़े हो जाएं तो हमें कैसे देखना पड़ेगा कि पूरा ऐसा ऊपर करके देखेंगे तो भी शायद दिखाई दे कि नहीं। तो ऐसे मतलब मेरु पर्वत है ना, अभी हमने तो मेरु पर्वत देखा नहीं ना, छोटे बच्चों किसी को आप मेरु पर्वत कहो तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए बुर्ज खलीफा है, एफिल टावर जो है, मतलब इतनी ऊंची ऊंची जो चीजें हैं, इतना बड़ा अपना शरीर बना लेते हैं ना। महिमा रिद्धि शक्ति से करते देह बढ़ाकर मेरु समान, और 1,00,000 योजन तक ऊंची देह बना लेते अम्लान, कि उस 1,00,000 योजन का जो मेरु है, उस मेरु तक इतनी ऊंची वो देह बनाने की सामर्थ्य उनके अंदर होती है कि वो उस महिमा रूपी रिद्धि की शक्ति से अपनी देह को 1,00,000 योजन तक इतना विस्तारित, इतना बड़ा कर लेते हैं। तो ये जैसे अणिमा से अणु मात्र रूपी छोटा शरीर कर सकते हैं, उसी प्रकार महिमा रिद्धि से 1,00,000 योजन तक, सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक इतना बड़ा अपना शरीर कर सकते हैं। इसके बाद अगली रिद्धि है लघिमा, और उसके बाद है गरिमा। ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट उसमें है, इसके लिए दोनों एक साथ हम पढ़ रहे हैं। लघिमा रिंधधारी मुनि करते सूक्ष्म पवन से हल्की दे, आके रूही से भी हल्का तन होता है उनका निसंदेह। गरिमा रिंधधारी मुनि करते तन को गिरि सम अचल समाट, इंद्रादिक भी उन्हें चलित करने में होते हैं समर्थ। लघिमा मतलब, लघु मतलब हल्का, लघिमा मतलब हल्का, और गरिमा मतलब भारी, गरिष्ठ मतलब भारी। तो जैसे वहां छोटे बड़े की बात थी, उसी प्रकार यहाँ हल्का और भारी पने की बात है कि वो मुनिराज लघिमा रिद्धि से अपने शरीर को इतना हल्का कर लेते हैं। क्या लिखा है? लघिमा रिद्धिधारी मुनि करते सूक्ष्म पवन से हल्की दे। जैसे एक पवन होते ना, हवा, हवा का कैसा, हवा का क्या वजन होता है ना, हवा का कोई जैसे बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, ऐसे हवा सी हल्की दे कि हवा में आप एक पंख छोड़ो है ना, पंख छोड़ो तो पंख जैसा तैरते हुए ऐसे नीचे आता है, उसी प्रकार बिल्कुल हवा जैसी देह उनकी हल्की हो जाती है। आक रुई से, आक एक प्रकार का जो आक का पौधा होता है ना, उससे रुई निकलती है। तो जो कपास का जो वृक्ष होता है उसको आक भी कहते हैं कई जगह। आक रूही से भी हल्का तन होता उनका निस्संदेह, कि वो जो लघिमा रिद्धिधारी मुनिराज हैं, वो मुनिराज का तन इतना हल्का हो जाता है कि वो जो बात है ना, कमल के उसके ऊपर मतलब कमल के ऊपर चल सकते हैं, जो आगे चारण रिद्धिधारी के अंदर चर्चा भी आएगी कि किस किस के ऊपर चल सकते हैं। तो इतना हल्का उनका देह हो जाता है कि वो कमल के अंदर जैसे बैठ गए, और बैठ के आप बोलोगे उनके बोझ से कमल दब जाएगा, है ना, कि हमारा जो वजन है, हमारे वजन से तो ऐसे ही हम कमल के ऊपर या किसी भी पौधे के ऊपर हम अपना पैर रख दें तो वो क्या होगा, वो तो नष्ट हो जाएगा।
और यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि पूरा का पूरा शरीर है ना, पूरा शरीर वो कमल के अंदर रख लें, तो इतना छोटा भी कर सकते हैं और इतना हल्का भी कर सकते हैं। और उसी के विपरीत गरिमा रिद्धिधारी मुनि करते तन को गिरिसम, गिरी मतलब पर्वत, गिरिसम अचल समर्थ, कि जैसे पर्वत है, पर्वत कैसे है कि इंद्रादिक भी उन्हें चलित करने में होते हैं असमर्थ, कि जैसे पर्वत जो है ना कुछ कितने ही चक्रवाती तूफान वगैरह आ जाए लेकिन पर्वत को डिगाने में समर्थ नहीं होते हैं, है ना। पर्वत जैसा अचल अब खड़ा है, पर्वत जैसा अचल खड़ा है, कितने तूफान आए लेकिन पर्वत अपनी जगह से डिगता नहीं है। उसी प्रकार गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज अपने शरीर को इतना भारी कर लेते हैं। मैंने कहा ना वो रावण वाला जो अंगूठा, बाली मुनिराज ने अपने पैर का एक अंगूठा मात्र दबाया और वो पूरा पर्वत दब गया और उस पर्वत के नीचे रावण दबा, जो प्रसंग आता। तो ऐसा गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज अपने शरीर को इतना भारी बना सकते हैं कि उन इंद्रादिक भी क्यों ना आ जाए, इंद्रादिक भी उनको चलित करने का प्रयास करे, है ना, तो भी वो उनके शरीर को चलित नहीं कर सकता। पर्वत के समान, वज्र के समान उनका शरीर कठोर अचल शरीर उनका हो जाता है। तो जैसे जितना हल्का हो जाता है उसी प्रकार कठोर हो जाता है ना, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हल्का हो जाता है, भारी हो जाता है। इस तरह की ये रिद्धियां हैं, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा। अब आती है प्राप्ति रिद्धि, कि प्राप्ति रिद्धि के अंदर क्या बताया है, प्राप्ति रिद्धि से भू पर बैठे अंगुली अग्रभाग द्वारा, रवि शशि मेरु सुगिरि को छूने में समर्थ मुनि अनगारा। कि क्या कहा कि प्राप्ति रिद्धि से भू पर बैठे, मतलब भूमि के ऊपर बैठे बैठे उंगली के अग्रभाग के द्वारा, कि उंगली के अग्रभाग के द्वारा मतलब ऐसी सामर्थ्य है कि यहाँ पर जो बैठे बैठे उंगली का जो अग्रभाग है उस हाथ को ऐसा बढ़ाएं, है ना, ऐसा उस उंगली को जो अगर बढ़ाएं तो उस अग्रभाग के द्वारा वो सूर्य, चंद्रमा, मेरु, है ना, ऐसी ऊंची ऊंची जगहों को छूने में समर्थ होते हैं। खड़े होके नहीं, क्या लिखा, भू पर बैठे, भू पर मतलब भूमि पर बैठे बैठे, भूमि पर बैठे बैठे उंगली के अग्रभाग, उंगली को ऐसे किया ना, जो अग्रभाग जो है उंगली को अग्र करके मेरु पर्वत के शिखर की चोटी को छू ले, सूर्य का जो विमान है उसको स्पर्श कर ले, है ना, सूर्य का जो विमान इतना जो योजन ऊपर है, मतलब कितने योजन तक वो इस चीज की प्राप्ति कर सकते हैं, मतलब अपने यहाँ पर बैठे बैठे कोई दूर की चीज जो है, जैसे मेरु पर्वत है तो उस मेरु पर्वत की चोटी को छू सकते हैं, चंद्रमा आदि को छू सकते हैं, सूर्य का विमान को छू सकते हैं। इतने समर्थशाली वो मुनिराज होते हैं, शायद कनेक्शन, हाँ, इतने समर्थशाली वो मुनिराज होते हैं। इस प्रकार ये प्राप्ति है। देखिए ये जो रिद्धियां, हमने ज्ञान विशेष की रिद्धि पे ज़्यादा चर्चा की थी, क्योंकि ये जो रिद्धियां जो है ना, ये मात्र शरीर आदि के जो विस्मय कारक जो संबंध हैं उनसे ज़्यादा संबंधित है। तो इसमें हमको महिमा मात्र के लिए इनका वो करना चाहिए, ना कि ऐसा कि मतलब ऐसी रिद्धि होगी तो इसमें ऐसा होगा, वो ऐसी बात नहीं है कि वो महिमा मात्र की थोड़ा सा, एक सेकंड, आपको शायद देखने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो ये जो शरीर विशेष की महिमा की थी और वो ज्ञान विशेष की महिमा थी, इसके लिए ज्ञान के ऊपर हमने ज़्यादा चर्चा की है। शरीर की इसके लिए हम थोड़ा स्पीड में इसको ले रहे हैं। कौन कौन सी 5 रिद्धियाँ हुई अभी तक, अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा और एक 5वें नंबर की प्राप्ति रिद्धि हुई।
कि इन रिद्धियों से शरीर को वो इतना छोटा कर सकते हैं, शरीर को इतना बड़ा कर सकते हैं, शरीर को इतना हल्का कर सकते हैं, शरीर को इतना भारी कर सकते हैं, अपने शरीर को यहाँ बैठा बैठा किसी को भी स्पर्श करने, किसी भी चीज़ की प्राप्ति करने में वो समर्थ हो सकते हैं। इसके बाद में आती है छठे नंबर की रिद्धि, ईशत्व रिद्धि। जो ईशत्व रिद्धि है छठी, और सातवीं है वशित्व रिद्धि। पढ़ते हैं एक बार। है ईशत्व रिद्धि के धारी, तीन लोक पूजित रिद्धि, इंद्र सुरासुर चक्री नत हो, उन्हें झुकाते सादर शीश। कि है ईशत्व रिद्धि के धारी, कि ईशत्व रिद्धि के धारी मतलब ईश्वरपना जो है ना, ईश्वरपना जो कहते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि ये भी ईश्वर है, वो भी ईश्वर है ना, आप इस ईश्वर को मानते हो, आप इस ईश्वर को नहीं मानते हो। कहते हैं ना, यंगस्टर के सामने सबसे ज़्यादा ये सवाल उठता है। जैसे हम जब कॉलेज वगैरह में थे, या उस जो भी अपना फ्रेंड सर्कल वगैरह होता है, तो सबसे पहले यही प्रश्न ज़्यादातर कॉमनली यही उठता है सबके साथ में, कि आप, जैसे कई लोग बोलते हैं ना, सभी समान है, सभी समान है, हमारे लिए तो सभी समान है, कि आप इसको मानते हो, आप उसको नहीं मानते हो। तो उस समय किसी उत्तर देना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि उनको क्या उत्तर दिया जाए। तो उसके लिए मतलब जिन्होंने मेरी भावना पढ़ी हो तो वो बता सकते हैं कि हमने तो मात्र इतना जाना है कि जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। इतनी लंबी लाइन भी नहीं समझाओ तो मात्र इतना समझा सकते हैं कि जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, कि भैया हम तो उसे ही मानते हैं जिनने राग द्वेष को जीत लिया है ना। बाकी चीज़ तो चले उनको बात की बातें नहीं भी समझाओ आप, सर्वज्ञपना है, हितोपदेशीपना है, वो चीज़ घटित ना भी करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात जो है, जो सबको एक कॉमन तर्क जो आता है कि आप इसको नहीं मानते हो, क्या दिक्कत है, आप इसको नहीं मानते हो, तो वहाँ एक सब सीधी बात है कि भाई जिनके राग देश शेष हैं, है ना, मैंने शायद कल भी कहा था, अगर हमारे ही आदर्श में हमारे समान दोष पाए जाएं तो हम में और हमारे आदर्श में फिर अंतर ही क्या है ना। फिर ऐसे आदर्शों से क्या फायदा, है ना। अगर जैसे मैं स्त्री को रखता हूँ, अगर वो भी हमारे आदर्श भी स्त्रियों को रखें, है ना, जैसे मैं हथियार डर की अपेक्षा से हथियार रखता हूँ, और अगर हमारे आदर्श या जिनको तुम पुजवाना चाहते हो ना, जिनको तुम पूज्य मानते हो, अगर वो भी, है ना, पूज्य को उसको किसका भय, है ना, अगर उसको भी डर है तो मुझे भी डर है, तो मेज में और उसमें क्या अंतर है। समझ में आया क्या कहा, कि अगर वो शस्त्र रख रहा है तो उसको किसी चीज का डर, क्योंकि शस्त्र कब रखते हैं ना, किसी से डर हो उसी अपेक्षा से शस्त्र रखा जाता है ना। तो वो भी वो शस्त्र रख रहे हैं तो वो डर से रख रहे हैं, तो उनका, तो जब उनको डर है तो फिर मुझे भी डर है, तो फिर मुझ में और उनमें अंतर ही क्या है। या कहें कि वो स्त्री रख रहे हैं ना, उनके राग के कारण वो स्त्री को रख रहे हैं, और मैं राग के कारण स्त्री पुत्र ये सब रख रहा हूँ, तो मुझ में और उनमें अंतर ही क्या रहा, है ना। अगर उनमें भी वही चीजें हैं, उनमें भी वही राग है, उनमें भी वही द्वेष है, उनमें भी वही ईर्ष्या आदि के परिणाम हैं, उनमें भी कि ये ऐसा कर दूं ऐसा कर दूं के परिणाम हैं, तो वही परिणाम हमारे चल रहे हैं, है ना। तो फिर तुम मुझे ही पूछो ना, है ना, मेरे भी वैसे ही परिणाम चल रहे हैं ना। तो फिर उनमें और हम में, हमने जिसको आदर्श माना, हम जिसको पूज रहे हैं, कम से कम वो हमसे ऊंचा तो होना चाहिए, कम से कम वो हमारा आदर्श बनने के लायक तो होना चाहिए, कि हम जिसको पूज रहे हैं तो वो कम से कम उसमें पूज्यपना तो होना चाहिए, है ना। फिर जैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि तुम नहीं समझते हो, ये तो उनकी क्या है, लीला है ना, ये तो क्या है, उनकी लीला है। जैसे हम लोग स्त्री रखते हैं ना, वो स्त्री आदि, वो तो मात्र उनकी लीला है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो करे तो लीला और हम करे तो ना रास लीला। तो बात है कि वो करे तो सही और हम करें तो गलत, है ना। जो भी तरह, जिस भी तरह का वो तर्क देते हैं, तो उसमें ये स्पष्ट आपको अपनी दृढ़ श्रद्धा ये होनी चाहिए
कि हम तो मात्र जिनके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, है ना, जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है, हम तो उन्हीं को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वही हमें वास्तव में आदर्श रूप में लगते हैं। बाकी कोई तो आदर्श जैसा हमको भाषित नहीं होता है। तो ऐसे ये जो ईशत्व रिद्धि है, ये जो ईशत्व नाम की जो रिद्धि है कि है ईशत्व रिद्धि के धारी, तीन लोक पूजित रिद्धीश, इंद्र सुरासुर चक्री नत हो उन्हें झुकाते सादर शीश। कि वास्तव में ईशत रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं, कि वास्तव में वैसे तो भावलिंगी दिगंबर संतों के चरणों में इंद्रादिक सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कि मतलब ऐसे इंद्रादिक तो उन चक्रवर्ती आदि उनके चरणों में सदा नतमस्तक ही होते हैं। मतलब तीन लोग उनको पूजे, ऐसा पूज्यपना उनमें प्रकट होता है। त्रिलोक का प्रभुपना रचने की सामर्थ्य, मतलब इतना उनका वैभ शक्तिशाली, इतनी रिद्धि होती है कि वो इतनी रचना कर सकते हैं कि तीन लोग जिन जिन को पूजता है ना, ऐसे पूज्यपने की वो रचना कर सकते हैं। इतनी उनमें रिद्धि होती है कि इंद्र आदि चक्रवर्ती आदि भी उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। और ईशित्व के आगे आती है वशित्व रिद्धि, कि जैसे वशीकरण जो कहते हैं ना, कि किसी को वश में करना है। एक बार पाठ करते हैं। है वशित्व रिद्धि के धारी, तीन लोक पूजित रिद्धीश, वशीभूत हो जाते सब इंद्र नरेंद्र हे जगदीश। कि ऐसा वशीकरण मंत्र है उनके पास, है ना। बाहर के लोग जो वशीकरण या सम्मोहन करते हैं वो तो ना कहना चाहिए कि है भी कि नहीं, तो मात्र ढकोसला मात्र है। वास्तव का वशीकरण तो कि वो ऐसा वशीकरण का मंत्र उनके पास में है कि उनकी शरण में जो जाता है, जो मुनिराज की शरण में जाता है, जो उनके मतलब वास्तविक स्वरूप को जानता है, वो फिर उन्हीं का होकर रह जाता है वशित रिद्धि के धारी, तीन लोक पूजित रिद्धीश, वशीभूत हो जाते सब इंद्र नरेंद्र हे जगदीश। कि वास्तव में कहा जाए तो चाहे देव हो दानव हो ना, मात्र देव और मनुष्य की बात तो छोड़िए, देव और मनुष्य तो है ही, लेकिन जो वेंतर जाति के राक्षस आदि हैं, दानव आदि हैं, वो भी आपके सम्मुख आके आपके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं, आपके सम्मुख नतमस्तक होके। जैसे ना सम्मोहित कर लिया किसी ने, सम्मोहित करके बिल्कुल ऐसे, चाहे सिंह भी आता ना, सिंहादि पशु भी सम्मुख भूल जाते क्रूरता ना। हे मुनिराजों की कैसी अलौकिक शूरता है, तो मुनिराजों के वर्णन में आता ना कि दिगंबर मुनिराजों की कैसी अलौकिक शूरता है कि उनके सम्मुख तो सिंहादिक पशु क्रूर पशु भी उनके सामने अपनी क्रूरता भूल जाते हैं। तो ऐसी वशित्व रिद्धि उन मुनिराजों के पाई जाती है कि उन वशित्व के कारण चाहे मनुष्य हो, देव हो, दानव हो, कोई भी हो, वो उसको अपने वश में करने की सामर्थ्य वो रखते हैं। ऐसी वशीकरण रिद्धि होती है। इसके बाद आती है प्राकम्य रिद्धि। है प्राकम्य रिद्धि के धारी, सर्वलोक में परम प्रसिद्ध, जल पर थल पर जल सम डूबे, उतरे चले सुसेद। क्या कहा कि ये जो प्राकम्य जो रिद्धि है कि वो कैसी रिद्धि है प्राकम्य रिद्धि के धारी, सर्वलोक में परम प्रसिद्ध, जल पर थल पर जल सम डूबे, उतरे चले सुसिद्ध। कि जैसे जल पर कैसे चलते हैं, जैसे भूमि पर चल रहे हो। और यहाँ पे विशेष क्या करना लेना है कि वो जल के अंदर जो डूबी हुई भूमि है, उस भूमि को बाहर लेके आते हैं, मतलब ऐसे बाहर लाके उस पे चलते हैं, उसको निमज्जन करते हैं। एक जगह तो ऐसा भी आता है कि जल में जो डूबी हुई भूमि है, मतलब जल के नीचे जो भूमि है, उस भूमि को उज्जमन करके फिर उसका निज्जमन करते हैं। उज्जमन मतलब उस भूमि को जल से बाहर लाते हैं, और उसके बाद निज्जमन मतलब उसको साफ, मतलब उसको बुहारना, मतलब उसको भूमि को साफ करते हैं। साफ करते मतलब ऐसे वो झाड़ू लगाने वाला साफ नहीं, मतलब रिद्धि से उस भूमि को निर्मल करते हैं। ऐसी रिद्धियां होती हैं। मतलब जो यहाँ लिखा कि जल पर थल सम, कि जल पर पृथ्वी के समान और थल पर जल के समान,
डूबे उतरे चले सुसिद्ध, कि थल पर डूबे और जल पर चले। ऐसी रिद्धि उनको होती है कि कहीं भी उनको किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है, चाहे जल हो चाहे थल हो, सभी पर वो समान रूप से वो कार्य करते हैं। जल की जमीन को वो ऊपर ला सकते हैं, ऊपर जमीन को नीचे डुबा सकते हैं। ऐसी ऐसी विशेष सामर्थ्य उनके अंदर होती है। ये है 8वें नंबर की प्राकम्य रिद्धि। ये सब शरीर विशेष की रिद्धियां हैं, इसके लिए ज्यादा हम इनमें चर्चा नहीं कर रहे हैं। आगे है अप्रतिघात रिद्धि, पढ़ते हैं। अप्रतिघात रिद्धि के धारी पर्वत में भी करें प्रवेश, नहीं किसी से भी रुकते हैं भायांतर निर्ग्रंथ सशेष। कि क्या लिखा है कि अप्रतिघात रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं वो पर्वत में भी प्रवेश कर सकते हैं। यह पर्वत में कोई गेट होता होगा, है ना, पर्वत में कोई गुफा या गेट होता है जिसके अंदर से वो प्रवेश करके निकल जाते हैं। नहीं, उनकी ऐसी रिद्धि होती है कि सामने पर्वत भी क्यों ना आ जाए, वो पर्वत के अंदर भी ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं जैसे वो पर्वत रूप में है ही नहीं। मतलब उस पर्वत को ऐसे ही भेदते हुए पूरा पार करते हुए निकल जाते हैं, नहीं किसी से भी रुकते। पर्वत तो एक उपमा दी है, लेकिन वो किसी से भी रुकते नहीं है। भायांतर निर्ग्रंथ सशेष, सबसे विशेष बात ऐसी है कि वो कैसे हैं, भाय से तो निर्ग्रंथ हैं ही और अंतर से भी निर्ग्रंथ हैं और अपने ही वेश को धारण किए हुए हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है कि आप बोलो ना कि मुनिराज का कौन सा वेश है ना, बाहर में निर्ग्रंथ है, बाहर में भी निर्ग्रंथ है, अंदर से भी निर्ग्रंथ है और स्ववेश अपनी आत्मा के वेश को ही धारण किए हुए हैं। और अपनी आत्मा के वेश को धारण किए हुए जब शुद्धि की वृद्धि होती जाती है तो ये जितनी भी रिद्धियां हैं ये सहज प्रकट होती जाती हैं, उनको तो पता ही नहीं पड़ता है ना। विष्णु कुमार मुनिराज को मैंने पूर्व में भी कहा था कि उनको पता ही नहीं पड़ता है, और ये रिद्धियां कि कोई दूसरा आकर उनको बताता है कि मुनिराज आपको ये रिद्धि है और इसका ऐसा आप इसके उपसर्ग आदि दूर करिए, तो भी वो मुनि के ऊपर ही निर्भर रहते हैं कि वो करें नहीं करें। लेकिन उनको उन रिद्धियों आदियों से मतलब स्वयं के ऊपर तो प्रयोग करने का कोई भाव आता ही नहीं है, ऐसे महामुनिराज होते हैं। अगली रिद्धि है अंतर ध्यान रिद्धि। आज कोशिश है कि पूरी 11 तक कर लें। अगली रिद्धि है अंतर ध्यान रिद्धि, पढ़ते हैं। अंतर ध्यान रिद्धि के धारी हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते अदृश्य निमिष में, किंतु नहीं मन में अभिमान। कैसा ना छू मंतर ना, अभी तो था अभी गायब हो गया, हो जाते अदृश्य निमिष में, कि क्षण मात्र में अदृश्य हो जाते हैं लेकिन मन में अभिमान नहीं होता। अंतर ध्यान मतलब कि आप सोचो उससे पहले तो वो गायब हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। निमिष मतलब क्षण मात्र में ही वो अदृश्य हो जाते हैं। ऐसे अदृश्य होने की सामर्थ्य उन मुनिराजों की होती है। और अंतिम विक्रिया रिद्धि में है काम रूपित्व रिद्धि। काम रूपिणी रिद्धि प्राप्त कर मन वांछित करते तन रूप, विविध भांति का रूप बना ले निमिष मात्र में मन अनुरूप। कि कामदेव के समान सुंदर अपना शरीर बना सकते हैं। काम रूपिणी रिद्धि प्राप्त कर मन वांछित करते तन रूप, कि ऐसे मन में मतलब क्षण मात्र में अपने रूप को ऐसा बना लेते हैं और विविध भांति का रूप बना ले, विविध प्रकार के रूप को बनाने में समर्थ होते हैं। निमिष मात्र में, क्षण मात्र में ही मन अनुरूप, अपने मन में जैसा चाहें ना, रूपित्व रिद्धि मुनिराज के चरणों में आके नमस्कार करती है और बोलती है कि मैं रूपित्व रिद्धि हूँ, आप बोलिए मैं आपको किसका रूप बनाऊं, मतलब आप जिसका बोले मैं उसका रूप आपको दे दूं। लेकिन मुनिराज तो उस समय भी यही कहते हैं कि तुम अपने रूप में रहो और मुझे हमें अपने स्वरूप में रहने दो। यही वास्तव में रूपित्व रिद्धि है हमारे लिए। बाहर की रूपित्व रिद्धि से हमें कोई चर्चा नहीं है, बाहर की रूपित्व रिद्धि से हमें कोई इच्छा नहीं है। यही वास्तव में हमारे स्वरूप में रहना ही हमारी रूपित्व रिद्धि है। इस प्रकार ये जो 11 विक्रिया रिद्धि के जो 11 भेद हुए,
उन 11 भेदों की चर्चा हमने की है। थोड़ा बहुत अगर कुछ रहा, किसी की शंका आदि रही, तो इस विक्रिया रिद्धि में विशेष हम कल थोड़ा और करेंगे। अभी अंतिम 5 मिनट में जो थोड़े अनाउंसमेंट हैं, और कल शायद एक दो चीज़ अनाउंसमेंट के समय आपको नहीं दिख पाई, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज वो बराबर रूप में दिखे। तो इस प्रकार आज हमने कि कल हमने बुद्धि रिद्धि की जो 18 भेद थे, प्रारंभ की 3 क्लासों में बुद्धि रिद्धि के 18 भेदों की चर्चा की, और आज हमने विक्रिया रिद्धि के जो 11 भेद थे, इस प्रकार 18 प्लस 11 29 जो है, 18 प्लस 11 29 जो भेद हैं, 64 में से 29 भेदों की चर्चा हमने सामान्य रूप से की है। देखिए विस्तार बहुत है, अगर विस्तार करने जाएं तो एक एक रिद्धि में एक एक कक्षा भी हम घटित कर सकते हैं, है ना। काम रूपित के अंदर कैसा कैसा रूप, कैसा कामदेव का मोहक रूप, मतलब बहुत तरह की चर्चाएं इसके अंदर हम घटित कर सकते हैं। तो अभी हम सामान्य रूप से इन रिद्धियों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो इस प्रकार आज की एक कक्षा, मतलब ये रूपित रिद्धि तक हमने चर्चा की है, 29 रिद्धियों तक की चर्चा हुई है। कल की कक्षा में हम 30 नंबर की जो रिद्धि, जो आगे चारण रिद्धि जो आएगी, मतलब अब देखिए और हमको आनंद देने वाली रिद्धियां हैं, मतलब जिनसे हमको आश्चर्य लगता है ना, ऐसी आश्चर्यकारी रिद्धियां अब हमारे सामने आ रही हैं धीरे धीरे। तो वो सब रिद्धियों की चर्चा हम कल से प्रारंभ करेंगे। मेरे पास 2-3 अनाउंसमेंट आए हैं, वो मैं अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ, और कुछ जो चीज़ मुझे आपको दिखानी है वो चीज़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आपको आज वो फोटो भी दिख रही होंगी। हाँ, सबसे पहला अनाउंसमेंट मैं कर दूं। हाँ, जो हमने ऐप पर जो प्रश्न उत्तर पोस्ट किए थे उसकी अवधि 1 दिन और बढ़ाई गई है, कि कल शाम के 5 बजे तक आप उसका उत्तर हमको दे सकते हैं। जो 64 रिद्धि की जो प्रारंभिक कक्षाओं के ऊपर जो प्रश्न उत्तर दिए गए थे, उन प्रश्न उत्तरों को आप शाम के 5 बजे तक आप भर के ऐप पर भर सकते हैं, या ऐप पे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। कागज जिनको ऐप में भरना नहीं आता है वो लिख के व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या किसी के द्वारा करवा भी सकते हैं। दूसरी बात, क्या अगर आपके बच्चों ने इस लॉकडाउन के उपयोग जैन धर्म से संबंधित कुछ भी नया सीखने के लिए किया है, चाहे कोई ड्राइंग है, पोयम है, कोई कथा है, कुछ भी अगर भजन है, जैन धर्म से संबंधित कुछ भी नई चीज़ उन्होंने सीखी है, तो वो आप हमारे ऐप में ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम उसको हमारी कक्षा के बाद दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप अपने वीडियो आदि महेश भाई या जिग्नेश भाई को भेज सकते हैं, तो उस अनुसार हम आप उसको दिखाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये जो ड्राइंग कंपटीशन हमारा हुआ था, उस ड्राइंग कंपटीशन के ये प्रथम पुरस्कार जिन्होंने जीता है, उनकी ड्राइंग आप देख पा रहे हैं, अक्षा विनोद जैन। अक्षा विनोद जैन उनका नाम है, वो उनका प्रथम पुरस्कार उन्होंने जीता था। दूसरा पुरस्कार जिन्होंने जीता था वरिषा शाह, जिन्होंने भगवान महावीर को सिंह की पर्याय वाला, मतलब पूर्व की जो उनका भव था जहाँ सम्यक की प्राप्ति हुई, वो भगवान शेर के पर्याय वाले भगवान महावीर का चित्र बनाया है। वर्षा शाही द्वितीय स्थान है, और शायद द्वितीय की तृतीय स्थान रिया, सॉरी, और अंतिम जो स्थान था वो रिया रचित शाह ने प्राप्त किया है। उनकी पेंटिंग शायद नहीं है, तो तीसरा स्थान रिया रचित शाह ने। उसके बाद जो क्राफ्ट का जो हुआ था, उस क्राफ्ट में प्रथम, ये तृतीय पुरस्कार क्राफ्ट में प्राप्त किया था हिया अरविंद भाई जैन। हिया अरविंद भाई जैन तृतीय। सेकंड स्थान प्राप्त किया था सम्यक जैन ने, सामने आप उनकी क्राफ्ट देख पा रहे हैं, सेकंड सम्यक जैन। और फर्स्ट स्थान जो प्राप्त किया था तन्वी देसाई। तन्वी देसाई जो थी, उन्होंने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार ये कंपटीशन जो हुए थे उनके ये अनाउंसमेंट हैं। ये जो अनाउंसमेंट और अगले जो ये जो प्राइज जो हमने अनाउंस किए हैं, कि मतलब आगे जो आपको करना है, इन कक्षाओं के प्रश्न उत्तर आपको भरने हैं, और आगे अपने बच्चों आदि के जो वीडियो आदि देने हैं, उनको हम कल की कक्षा के अंतिम 5 मिनट में बताने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमारी ये जो 64 रिद्धि की कक्षा है, वो यहाँ पर आज की कक्षा यहाँ पर समाप्त होती है। कि ये 64 रिद्धिधारी जो मुनिराज हैं, उन मुनिराज
अपने स्वरूप के अंतर ध्यान में इतने लीन होते हैं और उस ध्यान की लीनता में उनको ये रिद्धियां विशेष रूप से प्रकट होती हैं। तो हम भी निरंतर यही भावना भाएं कि ऐसे मुनिराज का स्वरूप हम प्रति समय अपने चिंतन में ले और शीघ्र अतिशीघ्र हम भी उनके जैसा बने। इसी भावना के साथ सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ेंगे। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। सभी 9 बार नमोकार मंत्र अपने स्थान पर पढ़ेंगे। जय बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त वीतरागी संतों की जय।